जंतर मंतर पर 19 दिनों से जारी सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन अब देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन चुका है। एक तरफ शिक्षा सुधार और छात्रों के अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है, तो दूसरी तरफ नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। इन्हीं खुलासों के बीच अब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब जांच में गंभीर गड़बड़ियों के सुराग सामने आ रहे हैं, तो जवाबदेही कौन तय करेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार और छात्रों के हितों की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन 19वें दिन में पहुंच गया है। लगातार भूख हड़ताल के चलते उनका वजन करीब 9 किलो कम हो चुका है और डॉक्टर 24 घंटे उनकी निगरानी कर रहे हैं। वांगचुक ने समर्थकों से अपील की है कि वे उनसे अनशन खत्म करने की गुजारिश न करें, बल्कि 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को मजबूत करें। उनके साथ कई छात्र संगठन भी भूख हड़ताल पर हैं, जिनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। इसी बीच नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच ने शिक्षा व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट को बताया है कि महाराष्ट्र के लातूर के एक कोचिंग सेंटर संचालक ने कथित तौर पर 5 लाख रुपए देकर परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के सवाल हासिल किए थे। सीबीआई के मुताबिक आरोपी के मोबाइल से मिले 132 सवालों में से 111 सवाल एनटीए के मास्टर प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। एजेंसी का कहना है कि जांच में यह भी सामने आया है कि लीक हुए सवाल कहां से आए, किन लोगों तक पहुंचे और कथित तौर पर इसके लिए लाखों रुपए का लेन देन हुआ। इसी आधार पर सीबीआई ने आरोपी की जमानत का भी विरोध किया है। अब सवाल सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भरोसे का है। जब देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इतनी गंभीर गड़बड़ियों के सुराग जांच में सामने आ रहे हैं, तब छात्रों और अभिभावकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनकी वर्षों की मेहनत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जांच जारी है। ऐसे में छात्रों की मांग सिर्फ दोषियों को सजा देने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की भी है जिसमें भविष्य में किसी छात्र की मेहनत और सपनों के साथ दोबारा खिलवाड़ न हो।